सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि आज मैं टॉप 50 to 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस फॉर सी यू ई टी पी जी इकोनॉमिक्स, ठीक है। यह उसका सिलेबस है, सी यू टी पी जी इकोनॉमिक्स का। एंड इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, ट्रस्ट मी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी डिसेंट इवन इन जस्ट 30 डेज। जस्ट 30 डेज अभी से बचे हैं। नियरली आपका एग्जाम जो होगा 12 to 13 फरवरी के बीच होगा, एंड टुडे वी हैव द 14th फरवरी। एंड इन बिटवीन आई मस्ट टेल यू दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपर्स एंड दिस इज द क्रैश कोर्स फॉर पीजी इकोनॉमिक्स, and you can join. All links are given below, detailed is given below. Watch free 20 demo lecture, then you can join. Please take the screenshot of detailed course, everything, okay. And currently some coupon is also going on, I think some Saraswati Puja coupon and all, so you can enroll that. Course fee is minimum in India, and this is the detail. चलिए हम वीडियो को बढ़ाते हैं। वीडियो नियरली 15 मिनट्स का होगा, इसको काफ़ी पेशेंटली करेंगे, और जो जो टॉपिक मैं वहाँ लिखूंगा आप मेरे साथ उसको ज़रूर करेंगे, ठीक है। वट एवर टॉपिक आई विल बी राइटिंग हियर, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। या थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूँ, स्मॉल स्मॉल टॉपिक लिखूंगा, आप उसको अच्छे से करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना अब है कि कंज्यूमर थियरी, बिहेवियर, डिमांड एंड ऑल। तो यहाँ पर जो डिमांड दिया हुआ है, डिमांड एंड यूटिलिटी, इससे 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो मैं माइक्रो का ऊपर में कर देता हूँ। ऑल काइंड्स ऑफ आईसी करेंगे फर्स्ट टॉपिक। ऑल काइंड्स ऑफ आईसी, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। जितने भी प्रकार के इंडिफरेंस कर्व होते हैं, ठीक है, कॉनकेव वाले भी, कॉन्वेक्स वाले भी, चाहे एल शेप वाले भी, परफेक्ट सर्फेसिट्यूड भी, ऑल काइंड्स ऑफ, और इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट आपके निकल गए, एक यह करेंगे। एंड सेम काइंड ऑफ जब आप इंडिफरेंस कर्व करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी यूटिलिटी वाला होगा, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ यूटिलिटी विथ न्यूमेरिकल्स, यह इसको आप कॉपी कलम में लिख लेंगे। प्लीज टेक ए पेन एंड पेपर, एंड पीपल हु हैज ज्वाइंड माई कोर्स एंड पीपल हु हैज नॉट इवन ज्वाइंड माई कोर्स, द वे आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द क्लास। जैसे अब न्यूमेरिकल में सारे हो गए, अभी कासी लीनियर प्रेफरेंस वगैरह का भी न्यूमेरिकल हमने क्लास में करवाया है। यू कैन टेक द कॉप डगलस। तो जितने भी हैं यहाँ पे आपको बुक्स में दिख जाए, यह वाला टॉपिक आप हल आर वेरियन से पढ़ लेंगे, ठीक है। हल आर वेरियन चैप्टर नंबर 2 to 6, इसको जल्दी से पढ़ लेंगे, एक दिन में आपको आराम से हो जाएगा। इसके अलावा डिमांड और यूटिलिटी में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो डिमांड यूटिलिटी में आपका क्या हो गया, सारे का इक्विलिब्रियम का मतलब होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे बजट भी आएगा, बजट विथ इंडिफरेंस कर्व, सारे ऑल काइंड्स ऑफ। कौन कौन काइंड हुए मैंने बताया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कंप्लीमेंट, फिर कासिलिनियर प्रेफरेंसेज, कॉप डगलस प्रेफरेंसेज, यह सारे ऑल टुगेदर। इतना हो गया आपका। इसके बाद है रिबिल्ड प्रेफरेंस। रिबिल्ड प्रेफरेंस में आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, इसके बेसिक्स को पढ़ना है, क्योंकि हार्डली एक क्वेश्चन आएंगे या 0 क्वेश्चन आएंगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हमारा सीड्स क्या है यहाँ, जैसे HYV सीड करके ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, राइट। सो उसी तरह आप HYV यूज करके CUET रिवोल्यूशन ला सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज। तो आपको ग्रीन रिवोल्यूशन टॉपिक मिल गया, वह सदाबहार टॉपिक है, वह आपको इंडियन इकोनॉमी में करना है। यहाँ से हमने 4 टॉपिक निकाल लिए। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर सरप्लस है, तो कंज्यूमर सरप्लस है, बट अनफॉर्चुनेटली इन द प्रोडक्शन थियरी दे हैव नॉट रिटन प्रोड्यूसर सरप्लस। देयर इज ए हैक, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको अब प्रोड्यूसर सरप्लस भी पढ़ना है, राइट। प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ेंगे, कंज्यूमर सरप्लस करेंगे, और इस पे बेसिस पे एक न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, एंड दैट न्यूमेरिकल शुड बी नॉन लीनियर। लास्ट टाइम आई थिंक लीनियर पे एक क्वेश्चन आया था, दिस शुड बी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ये सब क्लास में मैं करवा चुका हूँ। फिर है कॉस्ट फंक्शन, जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे आप, जस्ट कीप नोटिंग। और जितना मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, ट्रस्ट मी 50% क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे यहाँ से। अब प्रोडक्शन थ्योरी में, प्रोडक्शन थ्योरी में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है शॉर्ट रन लॉन्ग रन, आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन इसका डिफरेंस पकड़ना है। ये सब क्लास में मैं करवाया हूँ काफ़ी डिटेल में। प्रोडक्शन फंक्शन सब टाइप के देख लेने हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को आप कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की तरह ही देखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे उसमें डिफरेंट 4-5 काइंड्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व थे, यहाँ पर भी आपके आइसो कॉस्ट और आइसो जो कॉस्ट लाइन होगा और आइसो क्वांट लाइन होगा, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम उसी तरह आएगा। तो इसके भी सारे कंडीशन देखेंगे। अब आते हैं थोड़ा मार्केट में। मार्केट में आप 2 चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एक तो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इस 2 टॉपिक से थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, ठीक है। हालांकि आप थियरी पर्सपेक्टिव से ओलिगोपोली देख सकते हैं, ओलिगोपोली से भी 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। न्यूमेरिकल एक आएगा, लास्ट ईयर भी एक न्यूमेरिकल आया था, नेस इक्विलिब्रियम निकालने कुर्नो इक्विलिब्रियम से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ गए। तो मार्केट्स आई एम एक्सपेक्टिंग नियरली 4 क्वेश्चंस मार्केट से हुए, और एक आध क्वेश्चन आपका वेलफेयर से आएगा, तो टोटल आप 5 समझ लो। कंज्यूमर थियरी से भी 4 या 5 समझ लो, श्योर। 4-5 9 10 हो गए, और 2 से 3 क्वेश्चन
प्रोडक्शन थ्योरी से। तो ऑल टुगेदर 12 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर श्योर। तो यहाँ से आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब बात करते हैं कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरटेम्पोरल चॉइस पढ़ना है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो टॉपिक नहीं मेंशन्ड है क्या वो पढ़ना है। देखिए, all those will come at the luxury of time. If you have a luxury of time, definitely you should do whatever is written in the book, चाहे चलहुजा में लिखा हो, चाहे पेंडिक रूवेंट फिल्म हो, चाहे चलवेरियन में हो, चाहे कुत्सियानी में हो, एनी बुक। बट गिवन दैट वी आर टारगेटिंग 30 डेज, तो हमें 30 डेज में क्या टारगेट करना है। तो यह जो मैं आपको टारगेट दिया हूँ, आई एम एज्यूमिंग कि यू हैव कंप्लीटेड सिलेबस वंस, यह सारे आपको करने में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 डेज लगना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि ऑलमोस्ट सब किए हुए हैं। कंज्यूमर थ्योरी आप एक दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हो, प्रोड्यूसर थ्योरी एक दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हो, मार्केट और आई मीन इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम और वेलफेयर इकोनॉमिक्स 2 दिन लगेंगे। सो 2 1 1 4 और ऑल टुगेदर यहाँ से एक दिन लगाओगे, 5 प्लस टेस्ट कर लेना। टेस्ट यार मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हैं, अभी माइक्रो के ही नियरली 12 से 15 टेस्ट हैं, अभी और टेस्ट उसमें ऐड होंगे, यू कैन ज्वाइन देयर, एवरी लिंक इज गिवन बिलो। तो यह 5 दिन का खुराक हो गया। अब आते हैं मैक्रो में। मैक्रो में नेशनल इनकम अकाउंटिंग मस्ट है, तो यहाँ पे नेशनल इनकम करेंगे, फिर जीडीपी करेंगे, जीएनपी करेंगे, एनएनपी करेंगे, ठीक है, जीडीपी करेंगे, एनएनपी करेंगे। यह जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, यह जो कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, दीज ऑल आर लिस्ट ऑफ टॉपिक। आई शुड नॉट गिव यू ऑल द लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने अभी तक मोर देन 20 टॉपिक बोले, आपने किया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2, सो यू कैन स्किप दैट। अब देखिए एक्सटर्नलिटी जो है जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको पब्लिक गुड भी कर लेना है, मेरिट गुड भी कर लेना है, थोड़ा सा एक्सटर्नलिटी में आप जाओगे तो एसेमेटिक इन्फॉर्मेशन भी कर लेना। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम एफिशिएंसी वेलफेयर में यहाँ पे पेरेटो कर लेना। पेरेटो देखिए लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, पेरेटो एफिशिएंसी आप कर लेंगे। दीज ऑल आर वेरी वेरी हाई एल्डिंग टॉपिक्स, प्लीज डोंट इग्नोर इट। क्लियर, इतना में आपका माइक्रो आराम से 80 to 90% कवर हो जाएगा। फिर है मैक्रो। मैक्रो में आपको जो जो कीवर्ड्स लिखे हैं उतना तो करना ही है, प्लस मैं कर देता हूँ इसमें आपको थोड़ा सा न्यू क्लासिकल कर लेना है, ठीक है, न्यू क्लासिकल एंड न्यू किन्सियन, यह दोनों थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वट एवर इज रिटन हियर ना, दिस थिंग्स आर रिटन हियर, आई थिंक दिस इज रिटन हियर, यह तो करना ही है ऑल दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट डू दिस टॉपिक, आपका मैक्रो हो गया। एंड मैक्रो एंड मनी बैंकिंग बोथ आर रिलेटेड। तो मनी बैंकिंग और इन्फ्लेशन जब आप करोगे तो इन्फ्लेशन में इसमें आप इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, क्या कमिटी आई थी, क्या क्या सीपीआई है, क्या डब्ल्यूपीआई है, व्हाट आर इंक्लूडेड इन सीपीआई, व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन डब्ल्यूपीआई, ठीक है। तो बेसिकली अभी यह वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो का ही मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिर हमारा एक और वीडियो कल आ जाएगा, तो उस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, स्टैट्स और मैथ्स का मैं बता दिया हूँ, फिर भी मैं डिटेल से बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड माइक्रो, मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। और जो हमारा एक और वीडियो आएगा, यह पार्ट 1 होगा या पार्ट 2 होगा, ठीक है। यह माइक्रो, मैक्रो और मनी बैंकिंग का हो गया। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो इसका आएगा वो हम जल्द ही कल ही रिलीज कर दूंगा। तो उसमें हम एक एक टॉपिक देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी का क्या पढ़ना चाहिए, मैथ्स का क्या पढ़ना चाहिए, स्टैट्स का पढ़ना चाहिए, और हमारा जो ओवरऑल टारगेट है वह गाइस हमारा ओवरऑल टारगेट 30 डेज का है। अब बात कर लेते हैं, यह माइक्रो, मैक्रो, मनी बैंकिंग जो है आपने अच्छे से 10 दिन में कर लेना है विथ रिविजन एंड टेस्ट। तो हमने टॉपिक का बात किया। हाँ, अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन इतना डिटेल्ड में लिखा हुआ है, बट इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं दैट यू शुड नो। चलिए मैं यहाँ लिस्ट दे देता हूँ, जितना यह लिखा हुआ है कंजम्पशन में, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस फिक्स्ड एंड ऑल, यह तो सारे करने ही करने। अपार्ट फ्रॉम दिस दिस ISLM BP जो कर्व है यह आपका मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है, तो एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से मान लीजिए। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रायलमा, या फिर इट इज ऑल्सो नॉन एज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इसका हमने 1 घंटा का एक्सक्लूसिव क्लास लिया है, ठीक है। हाँ, BOP में आप थोड़ा सा देख लेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मॉनेटरी अप्रोच टू BOP। इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे अब आपको चालाक होना है। इकोनॉमिक ग्रोथ का आई थिंक फ्री वीडियो में दिया हुआ है, आप देख लेना। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ हेराड डोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल लिखा है, बट नो, यू शुड नॉट स्टॉप हियर, यू शुड नो द बेसिक्स। क्या है लेवाइस मॉडल, जिसको लेविस भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा रोस्टो मॉडल पढ़ लिए, थोड़ा माल्थस थ्योरी पढ़ लिए। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो एडम स्मिथ, तो थोड़ा एडम स्मिथ का थ्योरी पढ़ लिए। रेंट थ्योरी आप पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन से, तो थोड़ा रिकार्डो पढ़ लिए। जस्ट बेसिक यू शुड नो, बिकॉज दे कैन आस्क यू इन मैच द फॉलोइंग। अब लास्ट ईयर में देखिए, दे हैव आस्क्ड इन 22 एशियन ड्रामा, हु रोट एशियन ड्रामा, राइट, बट दे हैव नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट द गुन्नर मेड्रल। तो यू शुड नो गुन्नर मेड्रल एंड एशियन ड्रामा, क्योंकि एशियन ड्रामा वगैरह बेसिक लिखी हुई है, कोई भी बुक आप पढ़ोगे।
चाहे पिथिलवाल पढ़ो, झिंगन पढ़ो, एनी बुक फॉर स्पेसिफिक टू इकोनॉमिक ग्रोथ आई वुड सजेस्ट मिनिमम यू शुड डू दिस हेराल्ड डोमर मॉडल, सोलो मॉडल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 1 घंटे का 1 आवर का एक मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेक्चर होगा इन फ्री डेमो क्लास, लिंक इज गिवन बिलो, उसको आप कर लोगे तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे, जस्ट बेसिक यू नो। अब आपको दे देगा कि हु गेव द अनलिमिटेड सप्लाई थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिससे कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, हु गेव। सो यू विल स्टक ओनली हेराल्ड डोमर और सोलो मॉडल, वहाँ फिर क्या करोगे, तारे गिनोगे नहीं, तो यू शुड नो एटलीस्ट यह लिविस ने दिया था। फिर उसी का एक्सटेंशन था फारेनिस मॉडल। दोज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ नेट जेआरएफ एंड आईएएस, यू नीड नॉट टू वरी। तो इतना आप करोगे, कीवर्ड मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सारे को करना कैसे। जैसे देखिए 10 दिन में आप माइक्रो एंड मैक्रो रखो, माइक्रो एंड मैक्रो, और बाकी के 15 दिन जो बचे हैं इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स स्टैट्स में मिनिमम आपको करना है, कैसे मिनिमम करके हम मैक्सिमाइज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल ही मैं बता दूंगा, उसको रखोगे। बाकी जो 5 डेज बचेंगे, बाकी 5 डेज उसमें ओनली पीवाईक्यू करना है, नो टेस्ट सीरीज नथिंग, ओनली पीवाईक्यू प्लस रिवीजन, बार बार रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन का मतलब है क्या कि आप सॉल्व करो कुछ मैथ्स एंड स्टैट्स। यह 5 दिन लास्ट के जरूर करो, लास्ट 5 डेज आप जरूर रखो। मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, जस्ट ए मिनट। देखिए हमने कैसे इसको बनाया है, 10 डेज आपको करना है माइक्रो प्लस मैक्रो, 10 डेज में ख़त्म करना है, बाकी 15 डेज रेस्ट ऑल, ठीक है, जो भी है ट्रेड वेड छोटा टॉपिक है। लास्ट के 5 डेज फुल्ली मैथ्स एंड स्टैट्स के खूब प्रैक्टिस करना है, प्लस पीवाईक्यू, और नाइट टाइम डेली एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आप जो पढ़े हो लास्ट के 25 डेज उसको रिवाइज करना है। एंड दिस शुड नॉट बी एडेड विथ टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट काफ़ी टफ होते हैं। इनफैक्ट आई हैव एडेड टेस्ट लाइक नेट जेआरएफ, तो मैनी ऑफ टॉपिक्स आर इवन नॉट कवर्ड इन सीयूईटी कोर्स, बट आई हैव एडेड इट डेलिबरेटली बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर नेट जेआरएफ ऑल्सो। सो डोंट रिलाई ऑन टेस्ट डायरेक्टली, फर्स्ट यू रिवाइज योर सेल्फ, देन यू डू पीवाईक्यू, देन कम टू द टेस्ट। यह 23 दिन आप दे दो, पूरा दे दो अच्छे से। और मैं अपना कोर्स की अब बात कर लेता हूँ जो गारंटेड है, जितने भी लेक्चर हैं ऐप पे अवेलेबल ना, जस्ट क्लोज योर आइज, 90+ लेक्चर हैं एंड वॉच देम, ट्रस्ट मी। 120+ आपका स्कोर रखा हुआ है फ्रॉम लेक्चर्स ओनली, एंड 120 to 130 स्कोर इज वेरी गुड फॉर गोखले, एटलीस्ट HCU, BHU, यह सब आपका आराम से हो जाएगा। सो विदाउट टेकिंग ए ड्रॉप यू कैन डेफिनेटली गेट गुड इंस्टीट्यूट फॉर मास्टर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अभी आप सोचोगे नहीं सर डे लेट हो गया, अब मैं नेक्स्ट ईयर 2025 का तैयारी करूंगा। तुम्हें पता है 2025 में क्या होगी? लड़की हो सकता है शादी हो जाए, लड़के हो सकता है तुम्हें कोई मजदूरी वाला जॉब करना पड़े, यू विल नॉट बी एबल टू राइट द एग्जाम यार, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। अब घर वाले बोलेंगे कि शर्मा जी का लड़का देखो बन गया IAS, तुम भी तैयारी करो, तो तुम तैयारी करोगे, तुम्हें मन नहीं लगेगा, CUT गया तेल लेने। तो अभी भी मौका है, 30 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं, लग पढ़ के कर लो। हाँ, इफ़ यू आर राइटिंग UPSC एग्जामिनेशन जो कि आपका मई में है, so after CUET nearly you will get 60 to 70 days, so you can fully focus there, people have cleared। जब मैं भी कभी कभी तैयारी क्या करता था, लास्ट के 2-3 महीने ही पढ़ता था, उसमें आप डेली के PYQ करोगे और जितने भी क्वेश्चंस आप करवाए होंगे, इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किए ही होंगे टेस्ट वेस्ट के, वो आप कर लोगे। तो एनीवे दैट्स नॉट माय एरिया, माय नीश, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इन फ्यूचर वी मे थिंक ऑफ IAS, IES, बट वट एवर गाइडेंस आई विल बी गिविंग यू दैट विल बी बेस्ट आई कैनॉट से, बट बेटर आई कैन से, एंड वेरी प्रैक्टिकली प्रूवन, क्योंकि ये सब के थ्रू मैं गुजरा हूँ यार, मेरा कोई स्पून फूडिंग नहीं है, मेरे को कोई सिखाता नहीं है, तो आई हैव लिव्ड दिस थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यह जो मैं तुम्हें बताया हूँ दिस थिंग्स, दीज आर एक्चुअली प्रूवन, यह हुए हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो मैं यहाँ लिखा हूँ उसको करना है। अब क्या करोगे आप, जैसे प्रोडक्शन थ्योरी वगैरह में है कि सर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आपको बुक्स में मिल जाए तो जल्दी से उसको एक झलक में देख लो। जो सिलेबस में लिखा हुआ है फर्स्ट डू दैट, देन इफ टाइम अलॉज देन यू डू दोज थिंग्स। क्लियर? मार्केट में सबसे ज़्यादा रहेंगे। और हाँ, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि माइक्रो प्लस मैक्रो से 25+ क्वेश्चन रहेंगे, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेसर देन दैट। इसको अच्छे से करो, और बाकी मैं एक और वीडियो आऊँगा जिसमें डिटेल से बताऊँगा इसमें और क्या क्या करना चाहिए। होप कि यू लाइक द दिस लेक्चर, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ये रहा हमारा कोर्स डिटेल्स, जल्दी से इसको ज्वाइन करेंगे। आई थिंक अभी कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा होगा, तो ये रहा सरस्वती पूजा का, कुछ बसंत पंचमी का चल रहा है डिस्काउंट, तो अभी नियरली 2300 के आसपास आपको कोर्स मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट। एंड हमारा 25 का भी बैच हुआ लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है।
तो यू कैन लुक फॉर दैट, ऑल कोर्स डिटेल्स, एवरीथिंग, फ्री डेमो, एवरीथिंग इज। देखो क्या हो रहा है, बच्चे डेमो नहीं देख रहे हैं, दैट आई नो। फ्री डेमो दिया हूँ यार, 24 लेक्चर्स दिया हूँ डेमो में, कौन देगा? देखो, सर आई हैव परचेज योर CUT क्रैश कोर्स, वाई सी हैज परचेज, बिकॉज रियली लाइक द डेमो क्लास। अब डेमो देखोगे नहीं, और जो होशियार बच्चे हैं मैं बता रहा हूँ, वो कोर्स वोर्स अगर चक्कर में तुम नहीं भी पढ़ना चाह रहे हो, आराम से 24 डेमो लेक्चर चुपके से देख लो, 25% कोर्स यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम 50 मार्क्स यहाँ से आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, 50 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे डेमो लेक्चर से आएंगे, एकदम गारंटेड है। कीप दिस वीडियो फॉर द फ्यूचर यूज, एंड अदरवाइज आई विल यूज इट फॉर द मार्केटिंग। सो ओके, अपना फ़ायदा ले लो। और मैं एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ जो आपको डेली करना है, डेली एट एनी कॉस्ट मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन डेली रात में सो के सॉल्व करो। कुछ नहीं, ऐप पे नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 15-20 फ्री टेस्ट दिए हुए हैं, वही बनाओ। कुछ नहीं, फ्री में मैं SU का PYQ डाला हूँ, BHU का PYQ डाला हूँ, JNU का PYQ डाला हूँ, CUT का PYQ डाला हूँ ऐप पे, फ्री में वही बनाओ ना, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। डिस्कशन ग्रुप है, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एंड यू जस्ट कीप सॉल्विंग। 15-20 क्वेश्चन अभी से आप कर लोगे तो नियरली 600+ क्वेश्चन कर लोगे आप। सो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर आपने कुछ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, क्लासिकल केंसियन का सॉल्व किया तो उससे रिलेटेड हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाए, राइट। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई एम वेरी श्योर इट वॉज वर्थ। और यह जो टॉपिक मैं आपको लिखाया, एक बार वीडियो पॉज करके सारे टॉपिक जो मैं यहाँ जिस स्टेप में बताया हूँ उसी स्टेप में आप कर लेंगे, आपका पक्का है, यह क्लियर हो जाएगा मैक्रो मैक्रो। फिर मैं कल या परसों पक्का बाकी 3 टॉपिक का वीडियो बता दूंगा, और इस तरह से आपका आई एम वेरी श्योर कि आपका पक्का क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, ये रहे कुछ हमारे टॉपर्स के लास्ट ईयर, कुछ DSE, JNU, SCU, गोखले, MSc, HDR के थे। होप कि दिस ईयर योर नेम विल बी ऑल्सो एडेड यार। और मुझे अच्छा लगता है इफ पर्सनली इफ माई पीपल, माई स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन द कोर्स एंड इफ दे कमेंट लिटरली सर वी आर गेटिंग रियली बेनिफिटेड, बिकॉज ये बताओ, जस्ट यू थिंक ऑफ पीपल हु ज्वाइंड स्पेशली दिस कोर्स, नियरली 2700 का कोर्स था, होल इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड व्हाट यू गेट इन दिस कोर्स, लाइफ टाइम सपोर्ट। यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली एनी टाइम, लाइफ टाइम। तो देख लो अब, दिस इज नॉट द बिजनेस, दिस इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड व्हाट आई बिलीव इंक्लूसिव एजुकेशन इज मस्ट नीडेड इन इंडिया। चलिए, फेकड़ामी बंद करते हैं हम और इस पर फोकस करते हैं। हमारा जो टारगेट है हमें मैक्सिमाइज करना है स्कोर को। चलो, गुड लक गाइस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसको आप जल्दी से फॉलो करेंगे आई होप, और मैं बाकी चीज़ों का डिटेल्स में बता दूंगा। जो बच्चे हमारे कोर्स लिए भी हैं उसे भी यह फॉलो करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है अभी स्कोर को। इतने चीज़ टॉपिक दिए हुए हैं, इतने चीज़ दिए हुए हैं, क्या पढ़ूँ, एक एक चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हैं, हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। चलिए, यह रहा डिटेल्ड हमारा डिटेल्ड है। और हाँ, यह रहा 24 बैच जो चल रहा है, इसके कोर्स डिटेल्स, यू विल बी गेटिंग दिस थिंग्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, टेस्ट वेस्ट नोस्ट वोट सब आपको इसी में दिया जाएगा, एंड दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। चलो, होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस। और हमारा जो है क्विज सेशन वह फिर से रिवाइव होगा। इंस्टाग्राम पे क्विज अब चलेगा डेली, और टेलीग्राम पे तो डिस्कशन आर रियली वेरी गोइंग वेरी ऑन। और 3 बुक आप जरूर पढ़ लो, HL आहूजा दोनों बुक, बोथ बुक, माइक्रो एंड मैक्रो, प्लस रमेश सिंह। मैं बताऊं रियलिटी, 20-10-30 यानी कि नियरली 150 मार्क्स, नियरली आई एम टेलिंग यू 150 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। इनफैक्ट ग्रोथ जो है आपका हेरोड डोमन मॉडल, और वो क्या कहते हैं एक और है यार, सोलो मॉडल, वह भी आपके मैक्रो या माइक्रो में कवर्ड है, ठीक है। 150 मार्क्स, यानी अगर आपसे पूछा जाए जस्ट 3 बुक्स, HL आहूजा मैक्रो और रमेश सिंह, 150/300 मार्क्स आपके यहीं से आ जाएंगे। इफ़ यू आर ओनली रीडिंग बुक्स ओनली, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू कोचिंग एंड बला बला थिंग्स, ट्रस्ट मी, यहाँ से कर लो। मैथ्स और स्टैट्स तो बेसिक आते होंगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ से निकाल लेना, हो गया, हो है यार। मिनिमम टारगेट रखो 120+ ना। गोखले में मैं करवाऊंगा एडमिशन, यहाँ लिख लो। देखो, कट ऑफ का रियलिटी में बता रहा हूँ, मैनी पीपल डोंट टेल दिस, मैनी पीपल से 80% 90%, कुछ नहीं जाएगा 80-90%। कितना भी पेपर ईजी रहे, कितना भी पेपर टफ रहे, ठीक है। 180 to 190 इज़ वेरी वेरी सेफ फॉर DSE, वेरी वेरी सेफ। 5-10 आगे हो सकता है 200 चला जाए। तो DSE और JNU का यही रहेगा, हाईएस्ट रहेगा कट ऑफ JNU का, देन DSE, देन IGDIR। तो यह जो है DSE में भी क्या है कि अब DU वाले हैं कुछ बच्चे, तो वो 150-60 में पा लेंगे। अगर आप 150 या 160+ ला रहे हो तो DSE, JNU, IGIDR कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। हाँ, अगर आप 120-130 में फंस जा रहे हो, नियरली 130 और 140 यू आर स्कोरिंग, तो आपका HCU, गोखले, यह सब रखा हुआ है। उन तीनों के बाद जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा वह HCU का जाएगा। आई एम टेलिंग यू वाई, बिकॉज ऑफ मी।
For last 2 years I am guiding you people and lots of people are coming to SU because of affordability issue. Many North Indian people are also joining SU. हालांकि प्लेसमेंट अच्छा गोखले में है, बट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड 5-6 लाख फॉर द मास्टर्स, क्लियर। तो इसलिए गोखले का कट ऑफ कम जाएगा, वहाँ पे नियरली 450 सीट्स हैं, HCU में ओनली 112 सीट्स हैं, तो इसलिए गोखले का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। तो 120 to 130 प्लस आप ला रहे हो, गोखले में 100% ऑलमोस्ट श्योर है। एक कंसिड्रेशन है कि 2023 का लेवल का पेपर होना चाहिए मिनिमम। हाँ, उससे अगर कम हो गया तब तो भाई 250 भी जा सकते हैं कट ऑफ, राइट। आई एम एज्यूमिंग कि 2023 का कट ऑफ मतलब लेवल ऑफ पेपर रहेगा। चलिए, विश यू गुड लक। उम्मीद है आपने नोट्स बनाया होगा, ये सारे टॉपिक आप अच्छे से करेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ऑल अदर टॉपिक्स जो यहाँ हमारा बचा हुआ है। चलिए गाइस, होप टू सी यू इन द क्लास एज वेल। अभी रिवीजन सेशन चल रहा है, माइक्रो का चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स का चल रहा है। चलो, ये सारे डिटेल्स हैं, ऐप डाउनलोड करेंगे और www.navinomics पे लॉगिन कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्टैक्ट्स, दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट फॉर द टेलीग्राम, यू कैन जस्ट डायरेक्टली टेलीग्राम में। ये रहा व्हाट्सएप या फ़ोन नंबर। चलो, बाय बाय गाइस।